2026 का यह 48वां ऐतिहासिक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस सांसों को रोक देने वाले मैच में दिल्ली के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो चेन्नई के गेंदबाजों ने उन्हें बांध कर रखा और दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवरों में 155 रनों का एक जुझारू स्कोर खड़ा किया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब चेन्नई के दिग्गज इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे। अरुण जेटली स्टेडियम की इस ऐतिहासिक पिच पर रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत किसी सस्पेंस फिल्म की तरह रही। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ से दिल्ली के नवाबों को उनके ही घर में चारों खाने चित करना शुरू कर दिया। पारी की पहली ही गेंद अकील हुसैन ने फेंकी और पथुम निसांका ने शानदार तरीके से घुटने टेककर स्वीप शॉट के जरिए 4 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निसांका ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी की एक वाइड हाफ वॉली पर केएल राहुल ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस उमस भरी शाम में जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी का चौथा ओवर शुरू हुआ तो गेंदबाजी की कमान मुकेश चौधरी के हाथों में थी। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने इसी ओवर में अपनी विस्फोटक आक्रामकता का पहला बड़ा परिचय दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर निसांका ने मुकेश की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ऐसा जोरदार और कड़क चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री की रस्सियों से टकराकर ही रुकी। लेकिन निसांका यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी चतुराई और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए गेंद की लाइन को पहले ही भांप लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद पर शानदार पैडल शॉट खेला और उसे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती शाम को दिल्ली कैपिटल्स के प्रशंसक तब सन्न रह गए जब खेल ने अपनी सबसे पुरानी कहावत को सच कर दिखाया। क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का एक महान खेल है। पिछले ओवरों में मिली मार के बाद मुकेश चौधरी ने अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जबरदस्त रणनीतिक बदला लिया। मुकेश ने अपनी गेंदबाजी की गति में एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शानदार बदलाव किया। उन्होंने अपनी उंगलियों को गेंद पर फेरते हुए एक ऐसी सटीक स्लोअर बॉल फेंकी जिसने पथुम निसांका के दिमाग के साथ खेल लिया। निसांका उस गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह गच्चा खा गए और एक आक्रामक क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को काफी ऊंचा हवा में मार बैठे। मिड ऑन पर तैनात दक्षिण अफ्रीकी मुस्तैद फील्डर डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपनी नजरों को आसमान की ओर उठती उस गेंद पर टिकाए रखा और बिना किसी गलती के एक अत्यंत आरामदायक कैच लपककर पथुम निसांका की आक्रामक पारी का अंत कर दिया। यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए न केवल पहला बड़ा झटका था बल्कि इसने उनके रनों की उस प्रचंड रफ्तार पर भी अचानक ब्रेक लगा दिया जो अब तक बेकाबू नजर आ रही थी। निसांका के आउट होने के बाद जब पवेलियन से अनुभवी नीतीश राणा ने मैदान पर कदम रखा तो दिल्ली के खेमे में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी। राणा ने क्रीज पर आते ही अपनी शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन्होंने अंशुल कंबोज के ओवर में एक ऐसा दर्शनीय, तकनीकी रूप से सटीक और क्लासिक चौका जड़ा जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस एक शॉट से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दिल्ली की पारी एक बार फिर अपनी खोई हुई लय को हासिल कर लेगी और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाएगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि दूसरे छोर पर खड़े टीम के स्टार बल्लेबाज और अनुभवी केएल राहुल आज अपने रंग में नजर नहीं आ रहे थे। राहुल के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण था। गेंद उनके बल्ले पर उस तरह से नहीं आ रही थी जैसी कि वह चाहते थे और उनकी विश्व प्रसिद्ध टाइमिंग आज उनका साथ देने से साफ इनकार कर रही थी। जब पारी का छठा ओवर शुरू हुआ तो चेन्नई के कप्तान ने गेंद अपनी टीम के सबसे चतुर स्पिनर अकील हुसैन को सौंपी। अकील ने आते ही अपनी फिरकी का एक मायावी जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल के फुटवर्क को परखने के बाद गेंद को हवा में थोड़ा फ्लाइट दिया और उन्हें क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। केएल राहुल, जो रफ्तार पकड़ डिशने के लिए बेताब थे, अकील के इस झांसे में आ गए। उन्होंने गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। उस कठिन मौके पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी गजब की फुर्ती और एकाग्रता दिखाई।
गायकवाड़ ने गेंद को देखते हुए पीछे की ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अपनी पीठ विकेट की ओर रखते हुए एक बेहतरीन और सधा हुआ कैच लपक लिया। इस कैच के साथ ही केएल राहुल की पारी का अंत हो गया और दिल्ली कैपिटल्स के प्रशंसक एक बार फिर सन्नाटे में डूब गए। यह विकेट चेन्नई के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था, जिसने दिल्ली की रणनीतियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मैच का 8वां ओवर अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद के आगमन का गवाह बना। नूर ने अपनी पहली ही गेंद पर करुण नायर के खिलाफ एक चौका खाया, जिसकी बदौलत दिल्ली का स्कोर 50 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया। लेकिन नूर अहमद ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजों ने अपनी रणनीति और निष्पादन से दिल्ली के नवाबों को उनके ही अभेद्य गढ़ में पूरी तरह लाचार कर दिया था। अरुण जेटली स्टेडियम में जब दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और सन्नाटा स्टैंड्स को अपनी चपेट में ले रहा था, तब मैच का सबसे रोमांचक और ऊर्जा से भरा पल उस वक्त आया जब दक्षिण अफ्रीकी सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। खेल के 11वें ओवर में एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम घटा जिसने मैच के रुख को बदलने की नींव रखी। गुरजपनीत सिंह की एक तेज गति वाली गेंद पर स्टब्स ने ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में कवर की ओर चली गई। वहां खड़े नूर अहमद ने एक बहुत ही कठिन और डाइविंग कैच छोड़ दिया। जीवनदान मिलने के तुरंत बाद स्टब्स ने जो पलटवार किया, उसने चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। स्टब्स के उस शॉट की गूंज ने दर्शकों में फिर से जान फूंक दी। स्टब्स आज किसी अलग ही और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे क्रीज पर केवल टिकने नहीं बल्कि प्रहार करने आए हैं। पारी के 14वें ओवर में जब गुरजपनीत सिंह वापस आक्रमण पर आए तो स्टब्स ने उनकी एक और लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता और शक्ति के साथ पिक किया। उन्होंने अपने बल्ले का पूरा स्विंग इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए सीधे स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। वह शॉट इतना लंबा था कि चेन्नई के फील्डर केवल अपनी गर्दन घुमाकर गेंद को गायब होते देख सके। इसके बाद 15वें ओवर में जब नूर अहमद ने अपनी फिरकी से उन्हें बांधने की कोशिश की तो स्टब्स ने बैकफुट पर जाकर उनकी एक छोटी गेंद को बिजली की रफ्तार से कट किया। वह शॉट किसी रॉकेट की तरह निकला और कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चला गया, जिससे गेंदबाज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। पारी के 15 ओवरों की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोरबोर्ड 93 रनों पर 5 विकेट के एक संघर्षपूर्ण लेकिन उम्मीद भरे आंकड़े को दर्शा रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स उस समय मात्र 18 गेंदों में इस समय मात्र 6.47 का था, जो अरुण जेटली स्टेडियम की इस सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी बल्लेबाजी क्रम के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। गेंदबाजी के विश्लेषण पर नजर डालें तो नूर अहमद ने अपने कोटे के 3 ओवरों में 22 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जिससे दिल्ली के मध्य क्रम की कमर टूट गई थी। वहीं युवा गुरजपनीत सिंह ने भी 22 रन खर्च कर एक बड़ी सफलता अपने नाम की थी। उसकी सांसें अब अटकी हुई थीं और वे केवल यही उम्मीद कर रहे थे कि खेल के अंतिम 5 ओवरों में स्टब्स अपनी विख्यात पावर हिटिंग का असली जलवा दिखाएंगे और दिल्ली को एक सम्मानजनक तथा लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाएंगे। इस मोड़ पर खेल का हर एक रन सोने की तरह कीमती और निर्णायक साबित होने वाला था। चेन्नई की रणनीति अब बिल्कुल साफ और पारदर्शी थी। उन्हें किसी भी तरह से स्टब्स को स्ट्राइक से दूर रखना था या उन्हें बड़े शॉट्स खेलने से रोकना था, ताकि दिल्ली की पारी को जल्द से जल्द समेटा जा सके। वहीं दिल्ली के लिए स्टब्स ही अंतिम उम्मीद की किरण थे। यह मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक, अनिश्चित और कांटेदार दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां हर आने वाली गेंद एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार थी और अरुण जेटली स्टेडियम का कोना कोना इस क्रिकेटिया जंग के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस उमस भरी और तनावपूर्ण शाम को जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण यानी 15वें से 20वें ओवर के बीच पहुंची, तो मैदान पर एक अलग ही तरह की बिजली दौड़ रही थी। 15 ओवरों की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 93 रनों पर 5 विकेट था और क्रीज पर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ युवा समीर रिजवी मौजूद थे। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश चौधरी के खिलाफ 1 रन लेकर रिजवी ने न केवल स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के 100 रन भी पूरे किए। ही गेंद पर रिजवी ने अपनी आक्रामकता का पहला बड़ा परिचय दिया। मुकेश ने एक धीमी गति की बाउंसर फेंकने की कोशिश की, जिसे रिजवी ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से शफल किया और फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में जोश भर दिया।
जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, रनों की गति बढ़ाने का जिम्मा समीर रिजवी ने अपने कंधों पर ले लिया। 18वें ओवर में जब अंशुल कंबोज गेंदबाजी के लिए आए तो रिजवी ने उनका स्वागत 2 लगातार छक्कों के साथ किया। तीसरी गेंद एक फुल टॉस थी जिसे रिजवी ने घुटने टेक कर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से उसी दिशा में एक और गगनचुंबी प्रहार किया। इन 2 छक्कों ने दिल्ली के स्कोरबोर्ड को वह ऑक्सीजन दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। हालांकि चेन्नई ने 19वें ओवर में जोरदार वापसी की। जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से खतरनाक दिख रहे ट्रिस्टन स्टब्स को अपने जाल में फंसाया। ओवर्टन की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर स्टब्स ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े मुकेश चौधरी के हाथों में चली गई। स्टब्स 31 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात का सबसे बड़ा ड्रामा और दिल थाम देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब पारी के 20वें और अंतिम ओवर की शुरुआत हुई। गेंदबाजी की कमान एक बार फिर युवा अंशुल कंबोज के हाथों में थी, लेकिन उनके सामने खड़े थे दिल्ली के सबसे निडर और विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी और पहली ही गेंद पर अपना पावर गेम दिखाया। उन्होंने सधी हुई तकनीक के साथ क्रीज में शफल किया और केवल एक हाथ की ताकत का गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इस शॉट ने कंबोज को पूरी तरह दबाव में ऑन की दिशा में हल्के हाथों से धकेला और एक त्वरित रन के लिए दौड़ पड़े। परंतु वहां चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मुस्तैद थे। गायकवाड़ ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को एक ही हाथ से उठाया और बिना वक्त गंवाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक सटीक डायरेक्ट हिट कर दी। आशुतोष क्रीज से काफी दूर रह गए और मात्र 5 गेंदों में 14 रनों की अपनी छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और असरदार पारी के बाद रन आउट होकर भारी मन से पवेलियन की ओर लौटे। पारी का अंत अभी भी बाकी था। कंबोज की अंतिम गेंद पर समीर रिजवी ने अपनी एकाग्रता दिखाई और एक शानदार फिनिश किया। उन्होंने कंबोज की फुल लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने संघर्ष करते हुए स्कोरबोर्ड पर 155 रनों पर 7 विकेट का एक जुझारू और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। समीर रिजवी 24 गेंदों में 40 रनों की अपनी विस्फोटक पारी के साथ नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने कुल 4 विशाल छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 166। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और शोर से भरी शाम को जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी शुरू हुई तो पूरा स्टेडियम सांसें थाम कर खड़ा था। गेंदबाजी के मोर्चे पर खड़े थे दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपनी पहली ही गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार से फेंकी, जो हवा में खूबसूरती से इन स्विंग होकर बिजली की तेजी से अंदर की ओर आई। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ी ही सावधानी और तकनीक का परिचय देते हुए उस आग उगलती गेंद पर एक सधा हुआ रक्षात्मक शॉट खेला। लेकिन रोमांच तो तब शुरू हुआ जब इसी ओवर की बीच की गेंदों पर स्टार्क ने संजू सैमसन को अपनी अंदर आती हुई एक खतरनाक लेंथ गेंद पर पूरी तरह फंसा लिया। गेंद पैड के बेहद करीब से निकली और दिल्ली के खिलाड़ियों ने एक जोरदार और आत्मविश्वास से भरी अपील की। ऑन फील्ड अंपायर ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन स्टार्क के भारी दबाव और यकीन को देखते हुए कप्तान अक्षर पटेल ने पारी के पहले ही ओवर में एक बड़ा जुआ खेला और रिव्यू ले लिया। जब जायंट स्क्रीन पर रिप्ले चला तो अल्ट्रा एज में बल्ले का एक बहुत ही बारीक किनारा साफ दिखाई दिया। महत्वपूर्ण रिव्यू और मनोवैज्ञानिक बढ़त दोनों गंवा दिए। दूसरे ओवर में रणनीतिक बदलाव करते हुए कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने अक्षर के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर की एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद पर सैमसन ने अपनी जादुई कलाइयों और फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ऐसा दर्शनीय और कलात्मक इनसाइड आउट छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस एक शॉट ने चेन्नई सुपर किंग्स के आक्रामक इरादों को पूरी तरह साफ कर दिया था। तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क ने वापसी की कोशिश की और गायकवाड़ को परेशान किया, लेकिन गायकवाड़ ने एक बाहरी किनारे के सहारे मिले चौके से दबाव कम किया। हालांकि उनके संघर्ष और टाइमिंग की कमी साफ नजर आ रही थी। पारी के चौथे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को वह पहली सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। अनुभवी लुंगी एनगिडी ने अपनी रफ्तार और लाइन में शानदार सुधार किया।
उन्होंने एक सटीक अंदर आती हुई गेंद फेंकी, जिस पर अर्थुराज गायकवाड़ ने फ्लिक करने का जोखिम भरा प्रयास किया। गेंद बल्ले के ठीक से बीच में नहीं आई और सीधे डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े समीर रिजवी के हाथों में समा गई। गायकवाड़ मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद मैदान पर आए युवा उर्रविल पटेल ने आते ही खौफनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने एनगिडी की अगली ही गेंदों पर बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी और पावर प्ले के रोमांच को दोगुना कर दिया। खेल का पासा तब पूरी तरह से पलट गया जब 7वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का असली गेंद की गति और स्पिन को पढ़ने में पूरी तरह गच्चा खा गए। जैसे ही वे क्रीज से थोड़ा बाहर निकले, विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेर दी। उर्रविल मात्र 17 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इसके बाद युवा कार्तिक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने अक्षर की गेंद पर एक नजाकत भरे चौके के साथ अपना खाता खोला, जिससे इसी ओवर में चेन्नई के 50 रन भी पूरे हो गए। लेकिन असली सैमसन शो का आगाज होना अभी बाकी था, जो पारी के 8वें ओवर से शुरू हुआ। संजू ने दिल्ली के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टी नटराजन को अपना निशाना बनाया। सैमसन ने नटराजन की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बड़ी ही निर्ममता के साथ पुल किया और एक शानदार चौका बटोरा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी पावर दिखाई और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर एक और कड़क प्रहार कर 4 रन अपनी झोली में डाले। 10वें ओवर में जब दुनिया के बेहतरीन रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए, तो कार्तिक शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक बेहतरीन इनसाइड आउट छक्का जड़ा। पारी का सबसे विध्वंसक ओवर 12वां रहा, जहां कुलदीप यादव एक बार फिर सैमसन के निशाने पर थे। संजू सैमसन ने इस ओवर में अपनी बल्लेबाजी की वह क्लास और प्रचंड ताकत झोंक दी, जिसे देखकर क्रिकेट विशेषज्ञ भी दंग रह गए। कुलदीप की पहली गेंद को संजू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचाया और अगली ही गेंद पर उन्होंने घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक 90 मीटर लंबा दानवाकार छक्का जड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने दबाव में एक तेज लेग ब्रेक फेंकने की कोशिश की, लेकिन संजू ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पैडल स्वीप के जरिए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ संजू सैमसन ने मात्र 32 गेंदों में अपना शानदार और यादगार अर्धशतक पूरा किया, जिसने दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की कमर तोड़कर रख दी थी। अब वानखेड़े के दर्शक केवल सैमसन के बल्ले की 13वें ओवर में मिचेल स्टार्क वापसी के लिए आए, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने स्टार्क की वाइड फुल टॉस पर कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और फिर अगली गेंद पर बाहरी किनारे के साथ एक और चौका हासिल किया। 15वें ओवर में टी नटराजन की बारी थी। संजू ने नटराजन की एक छोटी गेंद को भांपते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और छक्का जड़कर दिल्ली के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। 15 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 126 पर 2 विकेट था। संजू सैमसन 47 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनके साथ कार्तिक शर्मा 21 गेंदों में 17 रन बनाकर टिके हुए थे। चेन्नई को अब जीत के लिए अंतिम 31 गेंदों में मात्र 32 रनों की जरूरत थी। अरुण जेटली स्टेडियम की गूंज यह बता रही थी कि संजू सैमसन की यह पारी दिल्ली के अरमानों पर भारी पड़ चुकी है। नटराजन और कुलदीप जैसे गेंदबाज आज संजू के तूफान के सामने पानी मांगते नजर आए और चेन्नई अब जीत की दहलीज पर खड़ी थी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और बिजली जैसी कौंधती शाम को जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने 16वें ओवर में पहुंची, तो दिल्ली के खेमे में उम्मीदें अभी भी बाकी थीं। अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी पहली ही गेंद पर एक सटीक यॉर्कर डालने का पुरजोर प्रयास किया ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन युवा कार्तिक शर्मा आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे और उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। कार्तिक ने बड़ी ही चतुराई, फुर्ती और गजब की चपलता दिखाते हुए ऑफ स्टंप की ओर गहरा शफल किया और लगभग जमीन पर गिरते गिरते एक ऐसा कलात्मक पैडल शॉट खेला कि गेंद पलक झपकते ही फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान संजू सैमसन ने भी अपनी विश्व स्तरीय क्लास का नमूना पेश किया। एनगिडी ने दबाव में एक वाइड हाफ वॉली फेंकने की तकनीकी गलती की और सैमसन ने बड़े ही सुंदर, शांत और एलिगेंट अंदाज में एक मखमली कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इन बैक टू बैक बाउंड्रीज ने दिल्ली के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और चेन्नई की जीत की राह को और भी आसान बना दिया।
मैच के 17वें ओवर की शुरुआत में दुनिया के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी आखिरी कोशिश के रूप में वापस आए। स्टार्क ने अपनी गति, स्विंग और विशाल अनुभव का इस्तेमाल करते हुए रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक बार फिर अपनी अद्भुत तकनीक और निडरता का परिचय दिया। उन्होंने स्टार्क की ऑफ स्टंप वाली तेज गेंद पर बड़ी ही सहजता से अपने बल्ले का चेहरा खोला और एक शानदार इनसाइड आउट ड्राइव खेलते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए रवाना कर दिया। इसके ठीक बाद अगली ही गेंद पर एक बिजली जैसा तेज सिंगल चुराकर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 60 गेंदों में 100 रनों की एक अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हुई। उस क्षण पूरा स्टेडियम चेन्नई के इन दो योद्धाओं के सम्मान में खड़े होकर तालियों की गूंज से भर गया। मिचेल स्टार्क जैसा विश्व स्तरीय गेंदबाज भी आज इन दोनों की बेमिसाल जुगलबंदी के सामने पूरी तरह से बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहा था। मैच का अंतिम और सबसे रोमांचकारी पल 18वें ओवर में आया, जब स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था। गेंद एक बार फिर टी नटराजन के हाथों में थी और चेन्नई को अब जीत की औपचारिक मुहर लगाने के लिए मात्र 10 रनों की दरकार थी। नटराजन की दूसरी गेंद, जो कि एक साधारण लेंथ बॉल थी, उस पर कार्तिक शर्मा ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक दी। उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही स्कोर बराबर हो गया और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के, जिस पर कार्तिक ने तत्परता से बैकफुट पर जाकर एक जोरदार और करारा पुल शॉट खेला। गेंद रॉकेट की रफ्तार से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने एक यादगार और धमाकेदार जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीतकर आईपीएल 2026 के इतिहास में अपनी एक और स्वर्णिम जीत दर्ज की। संजू सैमसन 52 गेंदों में 87 रनों की एक विशाल और अविश्वसनीय पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 167.31 का रहा, जिसने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं कार्तिक शर्मा ने भी 31 गेंदों में 41 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। दिल्ली की ओर से टी नटराजन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने अपने 2.5 ओवरों में ही 39 रन लुटा दिए, जबकि मिचेल स्टार्क ने 30 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की। अरुण जेटली स्टेडियम की वह फिजा आज चेन्नई के रंग में रंगी हुई थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज स्पिनर भी आज संजू सैमसन के तूफान को रोकने में पूरी तरह विफल रहे। यह मुकाबला न केवल रनों के पीछा करने की एक कला थी, बल्कि यह चेन्नई की मानसिक मजबूती और टीम वर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। मैच की हर एक गेंद, हर एक शॉट और बाउंड्री पर लगा हर छक्का यह गवाही दे रहा था कि आईपीएल में चेन्नई का वर्चस्व आज भी बरकरार है। जब कार्तिक शर्मा ने वह विजयी चौका जड़ा तो पूरा स्टेडियम एक ऐसे शोर से भर गया जो मरीन ड्राइव तक सुनाई दे रहा होगा। यह जीत चेन्नई के प्रशंसकों के लिए